या फिर ऐसे ही ले लेंगे यार, फोटो ही है। आ जाओ सब, यहाँ आ जाओ कुछ अपने संतों के तो चरणों में ही स्वर्ग है, यहाँ आ जाओ। चलिए कोई बात नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, भगवान की जय। आज सूरत के इस कपड़ा बाजार में, जो सूरत का जो कपड़ा बाजार है, स्वामी जी आपके चरणों में वंदन करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सूरत का जो कपड़ा बाजार है, इसमें 70,000 इस मार्केट में व्यापारी है। 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 1 ईयर 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और ये देवभूमि भी कह सकते हैं, ये धर्म नगरी भी कह सकते हैं, डायमंड नगरी है, वस्त्र नगरी है। सूरत मां तापी के किनारे बसा हुआ ऐसा शहर, जहाँ पे निरंतर आप जैसे संतों का आगमन होके, ये इसलिए इस शहर को धर्म नगरी कहा गया कि आप जैसे संत निरंतर व्यापारियों को ये आशीर्वाद देने के लिए आप पधारते रहते हैं। आज मैं पोस्टा कार्यालय में और मार्केट एरिया में स्वामी जी का तहे दिल से चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वामी जी अर्थ के साथ यदि धर्म और सद्बुद्धि आती है तो अर्थ फलता है, आप लोगों के मुंह से सुना है। और आप लोगों के जैसे संत यदि निरंतर आगमन होता है, व्यापारिक क्षेत्र में होता है, परिवार में होता है, घर में, समाज में होता है, तो जो धन है वो शुद्ध होता है, ये मेरा मानना है। वो आशीर्वाद से फलीभूत होता है, ये मेरा मानना है। आप मैं पुनः पूरे व्यापार जगत की तरफ से, हमारे सभी व्यापारी मित्रों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। स्वामी जी, ये विधि का विधान कहूँ या कोई संयोग कहूँ कि हनुमान जी का नाम भी है से चालू होता है और आपका नाम भी है से चालू होता है। ये मैं सोच रहा था कि ये कोई संयोग है या विधि का विधान है कि हनुमान जी को जो परम भक्त मिले हैं ना, वो भी उसी राशि से, तो और हरि का नाम भी वहीं से स्टार्ट होता है। ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ा संयोग है हमारे लिए। इस कपड़ा बाजार वाले स्वामी जी 1 घंटे से पूरे व्यापारी आपका ये इंतजार कर रहे थे कि कब स्वामी जी के दर्शन होंगे, और स्वामी जी के दर्शन में ही इनको लगता है कि साक्षात हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे, हम सारंगपुर की यात्रा कर लेंगे। ऐसा इन लोगों का सबसे भाव है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सभी व्यापारी मित्र है, सबका समय भी कीमती है, आपके दर्शन के लिए लालायित थे। बस मैं इतना ही कहूंगा कि साल में 2-4 बार आप हमें आशीर्वाद देने, हमें पधारते रहें, ये आप हमारा निवेदन स्वीकार करें कि 2-4 बार हमें आशीर्वाद देने। और आप सब लोग भी सारंगपुर जरूर, अब तो बस सामने ही है स्वामी जी, सब मिल ही लिए हैं, सारंगपुर दर्शन करने सब लोग जाया करो। हनुमान जी ही पूरी दुनिया में ऐसे देव हैं जो साक्षात हैं, जिनकी शक्ति है वो ज्यादा स्वामी जी आपको बताएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि एक हम संत का स्वागत कहते हैं या हमारी सेवा है या आपके प्रति श्रद्धा है, तो हम लोग पुष्प से स्वागत करना चाहेंगे। मैं पोस्टा के महामंत्री और हमारे सुरेश जी मुझे निवेदन करूंगा कि आप हमें स्वागत नहीं, आशीर्वाद लेंगे। आपका स्वागत नहीं है, इस बहाने हमें आशीर्वाद मिलेगा आपका। नहीं, हम व्यापारी को कैलकुलेशन करते हैं स्वामी जी, हमें इस बहाने आशीर्वाद मिल जाएगा डबल। जी जी, हमारे ऐसे सौराष्ट्र टेक्सटाइल ट्रेडर, सौराष्ट्र वाले अपने आई पदाधिकारी जो है, टीम के मेंबर होंगे कोई 2, कहाँ पारस भाई? हाँ लीजिए, आइए, आ जाओ। 2 आदमी आ जाएंगे, सांगीतिक पूरी संस्था के द्वारा स्वागत हो गया। आइए, हमारे सौराष्ट्र वाले स्वामी जी ये पीछे पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले लोग, एक बार जोरदार तालियां पूरी कमेटी के लिए। मावा छुड़वा दिया आपने। मावा छुड़वा दिया, सबका देखो हमारे यहाँ कोई मावा खा के नहीं है। आप स्वामी जी, आपके दर्शन मात्र से ही विषम दूर हो जाता है ये। और हमारे साक्षात उदाहरण, हमारा भाई कहाँ गया वो, आपके कहाँ गया सारा? राज कहाँ है? राज है ना, एक राज एक इतना बड़ा उदाहरण है। और स्वामी जी ये रहा राज। मैं आप सबको, कोई भी मावा गुटखा किसी भी तरह का व्यसन हो,
आज मैं कह रहा हूँ स्वामी जी के चरणों में एप्लीकेशन लगा दीजिए। इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने, और आपकी सारंगपुर हनुमान जी तक चिट्ठी पहुंच जाएगी। स्वामी जी के चरणों में चिट्ठी रख दीजिए। क्यों महाराज जी, ये साक्षात उदाहरण राज है। ये समाज के लिए कोई भी आदमी ऐसा संदेश दे नहीं सकता है। कोई ये कहे कि मेरे में ये विषय की आदत है, समाज के सामने उदाहरण शर्माता नहीं है। क्योंकि एक दिन मुझे कहा कि भाई तुझे शर्म नहीं आती है बताता, बोले नहीं, यदि मैं आगे नहीं आऊंगा तो मैं लाइव उदाहरण तो समाज को शिक्षा कैसे मिलेगी। ये कहता है कि सारी देर सारंगपुर हनुमान जी की और स्वामी जी की है कि वहां गया तो मेरी ये सब सुधरी। तो आप सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि किसी से नहीं छूट, एक बार ये अर्जी वहां उनके चरणों में लगा देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आदत आपकी छूट जाएगी। साथ में पधारे मेरे स्वामी जी, मैं चाहूंगा कि उनका भी सम्मान पारस भाई आप करिए। माला पारस भाई आप माला से लीजिएगा। जोरदार तालियां बजती रहने के लिए। आज भाई आप अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि भक्तों को आशीर्वचन करें। स्वामी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवेव की जय, नारायण देव की जय, हास की जय, भंजन देवनी जय, नाथ की जय। सबसे पहले मेरा आप सबको बहुत प्यार से वंदन और प्रणाम और जय श्री स्वामीनारायण। जय श्री स्वामीनारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रकोष्ठा के चेयरमैन नाम ही कैलाशनाथ है, देव महादेव और इनके सब सभ्य और आप सबको जय श्री राम। एक कभी कभी बंद क्यों हो जाता है? ये आपकी वाणी ज्यादा तेजस्वी नहीं, खड़े खड़े बैठ। आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा मर्यादित बनाता है तो ये वस्त्र ही बनाता है। 10 करोड़ के अगर गहने होते ज्वेलरी, लेकिन कपड़े नहीं पहनेंगे तो 0 हो जाता है। आप सब लोग इतना अच्छा और इतना बढ़िया और पुण्य का काम कर रहे हैं। आपके लिए व्यापार है, लेकिन दुनिया के लिए आप श्रृंगार बना रहे हैं। आपका तो परिश्रम है, इसमें जैसे पसीना होता है, उससे तो पसीना नहीं है, ये पुण्य का भी काम करता है। ईश्वर को भी अगर वस्त्र नहीं पहनाते तो मूर्ति भी सुंदर नहीं दिखती। ईश्वर को भी सुंदर करने का काम आपके हाथों में है। कितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, अगर कपड़े निकाल दिए होते तो कैसा लगता? कोई फोटो दिखता? वस्त्र ही मेरी लज्जा है, वस्त्र ही मेरी आबरू है।
आप समाज को श्रृंगार करते हैं। सबको अच्छा दिखना है ना। अब इतनी सुंदर साड़ियां बनाते हैं, लहंगे बनाते हैं, तो सुनिया चोली बोलते हैं। हिंदी में सुनिया चोली क्या बोलते हैं? चले गए सब समझ जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ गुजरात होते हैं। तो बहुत पुण्य का काम है। मैं बार बार कहता हूँ, भक्ति अगर भूख में प्रवेश कर जाती है तो भूख मेरा व्रत और उपवास बन जाता है। वही भक्ति अगर पानी में प्रवेश कर जाती है, जल में, तो जल चरणामृत बन जाता है। वही भक्ति अगर भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। वही भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मिटकर मंदिर बन जाता है। और वही भक्ति अगर हमें कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य मिटकर कर्म और पुण्यदायी महाकर्म बन जाता है। और वही भक्ति अगर कोई इंसान में प्रवेश करती है तो इंसान महान संत और भक्त बन जाता है। आप जो कर्म करते हैं, कर्म तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन इनका इरादा और भावना कैसी है, इसके ऊपर फल मिलता है सबको, उनको भी और आपको भी। अगर आप समाज के लिए और पुण्य के लिए कर्म करेंगे, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक बड़ा मंदिर बन रहा था, बड़ी दौड़ थी, अलग अलग टेंट लगाए गए थे, वहां से एक संत गुजरे। इसमें एक कारीगर पत्थर को तराश रहा था। धूप बहुत बड़ी थी, पसीना पसीना था, थक चुका था। सब निकले, सबने कहा कि भैया क्या करता है? तो देखते नहीं हो, दौड़ की वर्क कर रहा हो, गधा मजदूरी करता हो। अरे क्यों इतना? अरे क्या करूं, बीबी है, बच्चे हैं, तो भगवान ने पेट दिया है, पाप करता है, करना ही पड़ता है, मजदूरी थक गया हूं। ठीक है ना? सब प्रणाम करके आगे निकल गए। दूसरे टेंट में इसका कोई मजदूर काम कर रहा है। संत ने तो पूछा कि क्या करते हैं? स्वामी जी देखो, बड़ा मंदिर बन रहा है, मैं अच्छी नक्शी करता हूं। और पीछे आगे गई और एक मस्त हो गया था, भगवान की मूर्ति तराश रहा था। सबने कहा कि भैया क्या करते हैं? क्योंकि स्वामी जी, ये पत्थर में मेरा भगवान छिप गया है, पत्थर से मेरे भगवान को निकाल रहा है। तीनों एक ही मंदिर में काम करते हैं। एक को सिर्फ मजूरी ही लगती है, इनको पैसा ही मिलता है, लेकिन साथ में थकान भी मिलती है और परेशानी भी मिलती है। दूसरा जो है अपनी कला को देखो, स्वामी जी काम करता हूं, भाग्य है कि मंदिर में मिला है, मुझे देखा तो उनका कर्म उनसे थोड़ा ज्यादा श्रेष्ठ है, मध्यम है। उनको थकान नहीं लगती, उनको पैसा मिलता है। लेकिन जो तीसरा है ना, उनको 3 चीज मिलती है, आनंद भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं और पुण्य भी प्राप्त होता है। गीता का यही संदेश है और कुछ नहीं है गीता में। हर कार्य अपनी पूजा मानकर ही करना, कर्म ही मेरी पूजा है। तो आप लोग जो काम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। आपका जो बिजनेस है इतना सुंदर, इसमें कोई हिंसा नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं होता। इसमें तो आपको ऐसा ही हर दिन ये चलता है कि मुझे अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना है। अच्छा क्यों बनाना है? जो कोई पहनेगा वो सुंदर लगना चाहिए, इसलिए अच्छा बनाना है। मन में ही फर्क होता है, बाकी कर्म तो सब एक ही होते हैं। और मांगना तो भी इंसान से नहीं, ईश्वर से मांगने की इच्छा रखना। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है।
एक राजा थे, हर दिन मंदिर आता था, धर्मवादी थे, बहुत अच्छे। राजा जब मंदिर से निकलता था तो दोनों ओर एक एक भिखारी खड़ा रहता था, एक राइट साइड एक लेफ्ट। जो लेफ्ट साइड जो भिखारी खड़ा रहता था राजा से प्रार्थना करता था कि राजा साहब, भगवान ने आपको कितना ज्यादा दिया है, तो इसमें से कुछ मुझे भी दे दो तो मेरा भी अच्छा हो जाए। तो जो राइट साइड जो खड़ा रहता था वो भी प्रार्थना करता था, लेकिन वो ऐसे कहता था, हे भगवान, तूने राजा को कितना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। समझ में आती है ना? तो डायरेक्ट भगवान से मांगता था, हे भगवान, तूने राजा को कितना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। और एक भिखारी राजा से मांगता था, राजा साहब, आपको भगवान ने कितना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। समय ऐसे पसार होता, दिन पर दिन, और 1-2 महीना गया। राजा ने सोचा कि सोचता है और इसको मांगता तो मुझे है, ये भी 2 दिन पर आपकी कॉन्फ्रेंस में कैसे चलता है यार? और नाम आगे तो राजा साहब ने सोचा कि मुझे कुछ देना है, तो ऐसे पात्र लिए जो बड़े पात्र था, और अपने मंत्री को बोला, इसमें खीर भर दो। खीर पता है कैसे बता? पिस्ता डाल के पूरी खीर भर दो, ऊंचा वाला पात्र, और मेरे पास लेकर आओ। अच्छी खीर बनवाई, और खीर में वजन भी बहुत होता है, भारी होता है। तो राजा अपने कमरे में ले गए और एक पोस भरकर राजा ने सोना और इसमें डाल दी खीर के अंदर, तो नीचे चली जाती। और बाद में किसी को पता नहीं था खीर में क्या है, पात्र में खीर है इतना ही पता था, सिर्फ राजा जानता था और ऊपर वाला भगवान जानता था। राजा ने कह दिया, जो मुझसे मांगता है, जो राइट और लेफ्ट के बाजू खड़ा होता है, उस भिखारी को देकर आना, राइट वाले को मत देना, क्योंकि मुझसे मांगता। राजा ने सोचा, मैं जानना चाहता हूं ईश्वर उनको क्या देता है। तो जो लेफ्ट वाला भिखारी था, उनको जब ये सैनिक आए और मंत्री साहब कहा कि आप राजा से हर दिन मांगते? हाँ मांगता हूँ, आपके लिए राजा साहब ने खीर भेजवाई। वो तो इतना नाचने लगा, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, राजा को आशीर्वाद देने लगा, राजा साहब आपका बहुत भला हो, अच्छा हो, ऐसा ऐसा। और जो राइट वाला भिखारी बैठा था उनको कोसने लगा, देख तू भगवान से मांगता, तुझे क्या मिला, देख मुझे कितना मिला। इतना बड़ा पात्र भर के राजा ने खीर भेजी मुझे, अकेला ही था, भूख लगी तो पीने लगा। तो इंसान खाता खाता कितना खाता है, कितनी भी भूख लगे, कितनी भी लगे, तो पेट तो बड़ा नहीं हो जाता ना। तो इतना खाया तो खीर भी आधे से ज्यादा बची। अब क्या, लेकिन उनको पोसा को उठाना, तो उसे ऐसा चलो उनको दे दो। जो बची हुई खीर थी वो पूरा पात्र उठाकर उनको दे दिया, ले जाओ, करके ले जाओ। उन्हें पता नहीं था कि इसमें क्या है, वो तो खीर भी देख रहा था। और जब दूसरे दिन राजा साहब दर्शन के लिए आए, जो लेफ्ट वाला भिखारी था वही खड़ा था, राइट वाला खड़ा नहीं था। राजा साहब दर्शन करके बाहर आए तो वो तो झुक कर नमन करने लगा, धन्यवाद देने, आशीर्वाद देने, महाराज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा साहब ने कहा, मैंने तुझे कल भेजा था वो पात्र की। अरे महाराज बहुत आनंद आ गया, ऐसी खीर तो मैंने कभी खाई नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो नहीं आया, पता नहीं है। अरे मैंने तो उनको बहुत डांटा, बहुत कोसा, तो देख तू भगवान से मांगता, तुझे क्या मिला, मुझे मिला। राजा साहब ने दूसरी बार, मैंने तुझे पात्र भेजा था, वो कहां गया?
फिर जब मैंने उनको बहुत डांटा ने, फिर मुझे दया आई तो जो बची खीर थी ने वो पात्र उनको दे दिया। तब राजा ने भगवान के सामने देखकर बोला कि तू भी बड़ा हिसाबी है, जो मुझसे मांगा उनको पेट तक का दिया और जो तुझसे मांगा उनको ठेठ तक का दे दिया। उनको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने ही नहीं पड़े, इतनी सोना मूर्ति। इसलिए मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मांगना हो न तो बजरंगबली से मांगना। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता वो जो देता सब सुख लिए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहों को डरना। वो सब कुछ देता है, इसलिए उनका नाम दाता। दाता गुजराती शब्द है दादा। दादा दादा मतलब जो बार बार देता है देता है देता है रहता है, उनको दादा बोलते हैं। पापा जो होते हैं ना पप्पा, वो कभी बच्चे को देता भी है, कभी नहीं भी देता, कभी मारता भी है, मना भी कर देता है, नहीं मिलेगा। और बच्चा आकर पप्पा को बोलता है पप्पा बहुत अच्छी पिक्चर आई है, मुझे देखने के लिए जाना है, 200 रुपया दो। पप्पा नहीं जाना, बैठ जा, पढ़ाई कर। लेकिन वही बच्चा अगर खान के लिए दादा के पास चला जाता, दादा मतलब पप्पा के पास चला जाता है और हाथ जोड़ के दादाजी बहुत अच्छी पिक्चर है, मेरे सब दोस्त जा रहे हैं, प्लीज ना। तो दादा बोलते हैं तेरे पप्पा को क्या तेरे बाप को बोल, तो मना कर दो। तो दादा से दे दे 500 दे दे। और क्या बोलते बता, तेरे पप्पा को मत बताना हो, जा बैठ कर। इसलिए कोई ना भी बोलता है, लेकिन मुझे विश्वास है हनुमान को भी ना नहीं बोलता, क्योंकि वो दाता है। हमें आप सबका बहुत बहुत आभार मानते हैं। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। एक होस्टा वाले जो साहेब है कैलाश जी, पहले तो ये सोया हुआ आपका जो होस्टा था, सोया हुआ नींद में नींद आ जाती है ना, जैसे नींद आ गई थी, लेकिन आप सब ने उनको जगा दिया है और ऐसे लीडर को यहाँ बैठाया है कि किसी का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। सत्ता तो वही की वही होती है, उन पर कौन बैठता है ना, इसके ऊपर आधार होता है। आज मोदी है तो पूरी दुनिया सलाम करती, पहले हमको सबको सलाम करना पड़ता था। सीट तो वही की वही है, व्यवस्था वही की वही है, सब कुछ पावर भी वही का वही है, उपयोग कैसे किया जाता है। तो मैं इस साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो ये पारस है मारवाड़ी, ये मार्केट मारवाड़ी और काठियावाड़ी का है। ये मारवाड़ी है, लेकिन बहुत पक्का हमारा शिष्य है और हनुमान का भक्त है। हम कहीं कथा करने के जाते हैं तो पीछे पीछे आ जाता है। तो इनकी वजह से मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है। लेकिन कोई अच्छे व्यक्ति से अगर दोस्ती हो जाती है, अगर बुरे व्यक्ति से दोस्ती, बुरे लोग के साथ दोस्ती होती है तो शराब खाने ले जाता है, थिएटर में ले जाता है, बार में ले जाता है और नचवाता है और पैसे की बर्बादी हो। और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होती है तो मंदिर ले जाता है, संत के पास ले जाता है। सुग्रीव में ऐसा कोई भी गुण नहीं था कि उनको राम मिले, लेकिन हनुमान के साथ प्यार था ने, तो हनुमान ने सुग्रीव को राम से मिला दिया। विभीषण ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन अगर हनुमान नहीं होते तो विभीषण कभी राम से नहीं मिलता।
और राम से नहीं मिलता तो कभी लंका का अधिपति बनता ही नहीं। अच्छे व्यक्ति से दोस्ती हो। मैसेंजर रामायण में दो लोग हैं, एक मंथरा भी है तो हनुमान भी है। मंथरा के मैसेज से क्या हुआ आप सब जानते हैं, और मेरे हनुमान के मैसेज से क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। ऐसा मैसेंजर रखना है आपको, आपके पर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ साहब जी, आप सबकी टीम के लिए आप सब स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। और जीवन में हर पल खुश ही रहने का सीखो। मुश्किल तो राम को भी आई थी, कृष्ण को क्या कम थी। हम भी साधु है लेकिन है तो इंसान है। हम के ऊपर तो बहुत ज्यादा कैमरे रहते हैं, पता है ना आपको। हाँ। हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरी बात तो आखिर पूरी दुनिया करती है, ऐसा है ऐसा है। जीवन एक टेस्ट है, खुशियों की पलों में रेस्ट है, ज्यादा सोचना विचारना वो वेस्ट है। इसलिए मेरी आप सबको तो हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, जियो और जीने तो वही बेस्ट है। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति एक गेस्ट है, कोई मालिक नहीं है। मालिक ऊपर वाला है, हम सब गेस्ट है, आए हैं जाएंगे। लेकिन अच्छा करके जाना तो लोग याद करेंगे। इसलिए मैं आप सबको वंदन, धन्यवाद, बहुत 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 आभार और बहुत सुखी रहे ऐसी प्रार्थना। जय स्वामी, जय स्वामी, जय स्वामी ये की जय।